उत्तर प्रदेश के वृंदावन नगर में, जहां हर गली में कान्हा की लीलाओं की गूंज होती है, एक छोटी सी संकरी गली में एक बुजुर्ग विधवा महिला सावित्री माँ अपने अकेले जीवन में लड्डू गोपाल को अपना सब कुछ मानकर रहती थी। उनके पास न कोई संतान थी, न कोई रिश्तेदार, पर एक छोटी सी चांदी की मूर्ति, उनके बाल गोपाल उनके जीवन की धड़कन थे। हर सुबह सावित्री माँ सबसे पहले उठकर गोपाल को स्नान कराती, नए वस्त्र पहनाती, माखन मिश्री का भोग लगाती और फिर घंटों उनसे बात करती जैसे कोई माँ अपने बेटे से करती है। मोहल्ले के बच्चे उन्हें अक्सर कहते, दादी आप तो पगला गई हैं, मूर्ति से बातें करती हैं। लेकिन सावित्री माँ मुस्कुरा देती और कहती, ये मेरे गोपाल है, मेरी संतान है और सबसे बड़े सखा भी। एक दिन की बात है, वृंदावन में बहुत तेज बारिश हुई, गलियां पानी से भर गईं। सावित्री माँ की कच्ची छत टपकने लगी और अचानक उनका छोटा सा घर भर-भरा कर गिर पड़ा। वो किसी तरह बाहर निकली, पर उनका सबसे बड़ा डर था, गोपाल कहाँ है। वो कीचड़ में गिरी, भीगती रही, पर अपने गोपाल को खोजती रही। कई घंटे की तलाश के बाद टूटी दीवार के नीचे से चांदी सी चमकती एक छोटी मूर्ति दिखी, लड्डू गोपाल। वो तुरंत उन्हें उठाकर अपनी गोदी में भरकर रोने लगी। माफ कर दो गोपाल, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकी। अगले दिन पड़ोसियों ने देखा कि सावित्री माँ अब मंदिर में रहने लगी हैं। वहां की सेवा करने लगी, सफाई, फूल सजाना, भोग बनाना, सब कुछ। लेकिन मंदिर के पुजारी जी ने देखा कि जहां भी सावित्री माँ गोपाल को ले जाती है, वहां फूल अपने आप खिल जाते हैं। माखन का भोग कभी चींटियों तक नहीं जाता और हर शाम एक मोहक बांसुरी की धुन मंदिर में गूंजती है, बिना किसी बांसुरी वाले के। धीरे धीरे लोग समझ गए कि ये कोई साधारण मूर्ति नहीं, यह स्वयं लड्डू गोपाल है, जो अपनी माँ की भक्ति से प्रसन्न होकर अब मंदिर में सबके सामने लीला कर रहे हैं। वृंदावन में चर्चा फैल गई, सावित्री माँ को स्वयं गोपाल ने छू लिया है। एक दिन मंदिर में भजन के बीच सावित्री माँ ने आंखें बंद की और फिर खोली नहीं। उनके होठों पर हल्की मुस्कान थी और उनकी गोदी में वही लड्डू गोपाल अब एक छोटी मुस्कुराती बाल रूप मूर्ति नहीं, बल्कि एक असली बालकृष्ण का रूप था, जो उन्हें ऐसे निहार रहा था जैसे माँ को वापस गोद में लिया हो। उस दिन से मंदिर में एक नया नाम जुड़ गया, माँ सावित्री गोपाल धाम, जहां भक्त ये मानते हैं कि सच्चे प्रेम और भक्ति से भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं।